नमस्ते, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज है आपका 18 मार्च। मार्केट आज बंद है। जो भी आपने देखना था देखा। ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, ऊपर नीचे उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है क्योंकि इंडियन मार्केट जो है बहुत ज़्यादा रेजिलिएंट है। एंड आप देखेंगे बहुत सारे जो एफआईआई है वो इंडिया में पैसा डाल रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड न्यूज़। बट लॉन्ग टर्म में इट इज़ नॉट अ वेरी गुड न्यूज़, बिकॉज जिस दिन आपका अमेरिका या इंग्लैंड का ईसीबी है, या फिर आपका यूरोपियन यूनियन है, या फिर आपका यूएस है, वहाँ के सेंट्रल बैंक जिस दिन आपका इंटरेस्ट रेट आपका रिड्यूस करेंगे एंड मार्केट में जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट आएगा, सो फिर ये जो है वो पैसा निकाल के फिर वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। सो दीज आर दी थिंग्स। वोलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा है। कोई पैसा अपना पार्क नहीं कर रहा है, सो दैट माइट बी अ प्रॉब्लम फॉर लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर जो बर्बाद होने वाले हैं, बिकॉज दे विल बी trapped by the the Firangi investor and Desi investor और बिग इन्वेस्टर। OECD raises फाइनेंशियल ईयर इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट टू 5.9%। जैसे मैंने कहा था कि पहले था 7%, फिर आ गया 6%, अभी आ गया 5%। ये आप कुछ देर बाद देखोगे जिस तरीके से हमारा बैंकिंग, हमारा नहीं मतलब अमेरिका वाला जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है, ईयू में, आपका यूके में, यूएस में, इसलिए आपका ऑस्ट्रेलियन मार्केट उतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता है। कनेडियन मार्केट भी आप देखोगे, सो दे उनका जो बैंकिंग सेक्टर है स्लोली वो जो है थोड़ा सा इरोड होना शुरू हुआ है। सऊदी अरेबिया या मिडल ईस्ट के जितने भी सारे कंट्रीज हैं, वो उनको बेसिकली लेवरेज किया जा रहा है कि आपके पास क्योंकि कैश रिजर्व्स बहुत है, कैश रिजर्व्स बहुत है, आपके सॉवरेन फंड में बहुत सारे कैश रिजर्व्स है। Why don't you invest into these companies and become a stakeholder? So वो बैकएंड में काम चलता रहता है। बैकएंड में सारे जो नेगोशिएशन वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो उसके बेसिस पे आप देखोगे कि हाँ, यहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म के लिए अगर ये बैंक्स रिकवर कर पाते हैं, विच इज़ गुड। अगर बैंक्स रिकवर नहीं कर पाते हैं तो फिर वहाँ पे आपका डाउन टर्न होने वाला है। इकोनॉमिक बबल तो नहीं बोलूँगा, बट डाउन टर्न होने वाला है। डाउन टर्न की वजह से ये होगा कि द मनी विल बी फ्लोइंग आउट ऑफ दोज इकोनॉमीज। जैसे यूएस, यूके, यूरोपियन मार्केट से पैसा निकल के कहाँ पे आएगा? इट विल गो टू सऊदी मार्केट, इट विल गो टू सिंगापुर मार्केट, इट विल गो टू इंडियन मार्केट। सो यहाँ पे फिर आपका वियतनाम मार्केट, यहाँ पे आपका जो है आउटफ्लो होने वाला है। एंड दे विल बी क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव सेंटीमेंट कि हाँ, इंडियन मार्केट बहुत स्टेबल है, फलाना ढिमकाना। बट उनका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि बिकॉज इंडियन मार्केट सीम्स टू बी रेजिलियंट अपार्ट फ्रॉम ऑल द यूरोपियन मार्केट, यूके मार्केट, सो लेट्स पुट आवर मनी देयर। एंड इस जगह पे हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा दैट फॉरेक्स रिजर्व्स तो बहुत आएंगे, बट जो फॉरेक्स रिजर्व्स ये लोग निकालना शुरू करेंगे, दैट रुपी विल स्टार्ट टू सफर। और जब रुपी सफर करेगा तो फिर आपके एनर्जी प्राइसेस बढ़ जाएंगे। एनर्जी प्राइसेस बढ़ेंगे, ऑलरेडी एनर्जी प्राइसेस बहुत ही ग्लोबली बहुत ही कम है, बट वो बेनिफिट जो एंड कस्टमर यानी एक सिटीजन को मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिल रहा है। तो ये सारी जो है एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती है, उसके बारे में आपको समझना चाहिए ताकि आप सही तरीके से बेट कर सकें। सो ये बहुत ही अजीब टाइप का है क्योंकि टाटा लोग ऐसे नहीं करते हैं। तो टाटा ने क्या बोला था, बिस्लरी को परचेज करेंगे 7,000 करोड़ के लिए, क्योंकि बिस्लरी के जो फाउंडर है, उनकी जो बेटी है वो उस बिजनेस को नहीं चलाना चाहते। सो टाटा कंज्यूमर प्राइवेट प्रोडक्ट्स लिमिटेड उन्होंने बताया कि नहीं भाई, हम बिस्लरी को परचेज नहीं कर रहे। 7,000 करोड़ का डील हुआ था, नियर बाय $1 बिलियन। सो ओके, दैट इज़ वेरी समथिंग वेरी वेरी न्यू। वहाँ पे आपका पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में आया था, पर अभी जो है मार्केट में हमें मंडे को देखने को मिलेगा, या मंडे हमें मॉनिटर करना है वेदर द परफॉर्मेंस इज गोइंग डाउन और नॉट। फोन पे ने $200 मिलियन वॉलमार्ट से उठाया है, $400 मिलियन आई थिंक आपका सचिन बेंसल से उठाया था। सो नियर अबाउट $1 बिलियन का फंड रेज कर रहे हैं, बट ये प्री मनी वैल्यूएशन फलाना ढनकाना। सो मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी, अच्छा फ्लिपकार्ट बिनी बंसल जो है $150 मिलियन डालेगा उसमें। ओके, कम इन नेक्स्ट ट्रांचेस। तो ट्रांचेस में आता है $150 मिलियन या जो भी होता है एक बार में अकाउंट में नहीं दे देते हैं वो। फॉर एग्जांपल $50 मिलियन पहले दिया, फिर $10 मिलियन दिया, $20 मिलियन दिया ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ऐसे टाइप का होता है। एक बार में पैसा ट्रांसफर नहीं करते हैं, स्लोली ट्रांचेस को बोलते हैं, ट्रांचेस में दिया जाता है, इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। ऑल्दो मैं पॉलिटिकल कमेंट नहीं करता, तो यहाँ पे फेसबुक जो है कितने सारे जॉब्स निकाल रहा है, गूगल जो है कितने सारे जॉब्स जो है वो रिड्यूस कर रहा है। पर मैंने कभी यूएस में नहीं देखा, यूएस सेनेट जो होता है उनका पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं, यूएस सेनेट में कोई धरना लेके बैठा हुआ है कि फेसबुक इज अ स्कैम। उसका भी जो है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सो समथिंग विच इज़ यूनिक टू इंडिया। चलो, 50,000 जो वीट सप्लाई किया था बाई रशिया, तो 50,000 टन मतलब 40,000 टन जो है वो आपका चोरी हो गया। सो एज एक्सपेक्टेड पाकिस्तान में हो रहा है। एंड मेन प्रॉब्लम ये हो जाएगी, उसका पैसा उन्होंने अगर दिया हुआ था तो पैसा तो कुछ नहीं मिलने वाला है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ रियली रियली नाइस। एंड चलो, बहुत बढ़िया है। सो मोस्ट प्रोबेबली आपका स्मगल हो गया, स्मगल होकर अफगानिस्तान चला गया, या ब्लैक पार्ट मतलब बिक तो गया, बट वही बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ पे चोरी हो गया, बट बिक तो गया है।
उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा बिकॉज़ दे ये लोग जो है सुपरविज़न मतलब सब ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम है, तो कोई बात नहीं है। जैकोबाबाद, सुगौर, घोटकी, संगर, मीरपुर मीरपुर खास, ओके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिस इज़ एक्सपेक्टेड, सो दैट्स नाइस। सो ऑपोजिशन एमपीज़ राइट टू प्रेसिडेंट ट्रो ऑनलाइन ट्रोलिंग, भाई इतना क्या टेंशन है? आपको इतना पावरफुल, आपको ट्रोलिंग से डर लगता है? जिसका प्रॉब्लम था कि बिसलेरी का जो प्रमोटर है उनकी बेटी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो नाउ शी इज गेटिंग इन्वॉल्व इन द बिजनेस। बट यहाँ पे वही होता है कि दिस इज हाउ, मतलब एटलीस्ट आई परसीव दैट अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और आपके घर वाले कोई इंटरेस्टेड नहीं है, इधर यू कैन सेल द कंपनी और यू कैन डू एन आईपीओ इफ द कंपनी इज वेरी गुड। सो बिसलेरी अगर अभी आपका आईपीओ करता है तो बहुत सारा, मतलब एक तो है कि जो फाउंडर है या जो प्रमोटर है उसको एक हल्का सा एग्जिट मिलने का चांसेस हो जाते हैं। फिर वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ट्रस्ट के माध्यम से, होल्डिंग कंपनी के माध्यम से उसको कंट्रोल कर पाएगा, एंड देन ही कैन ब्रिंग और शी कैन ब्रिंग अलॉन मोर क्वालिफाइड पीपल टू रन दिस मच्योर बिजनेस। जैसे आपका टाटा लोग करते हैं, टाटा लोग खुद थोड़ी अपना धंधा चलाते हैं, वो अपने ट्रस्ट के माध्यम से, टाटा सन्स ये ट्रस्ट के माध्यम से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके माध्यम से चलाते हैं, जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, क्वालिफाइड लोगों को ये लोग हायर करके वो कंपनी को चलाते हैं। उनका टारगेट होता है कि इस कंपनी को ग्रो करो या जो भी स्टेबल है, स्टेबल तरीके से इसको आस्ते आस्ते ऊपर उठाओ, मतलब ऐसे ऊपर नहीं उठता है, ठीक है। तो वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा, सो समथिंग विच दे माइट बी कंसिडरिंग। एनसीएलटी ग्रुप्स ने जो बता दिया, सिंटेक्स का जो बीएपीएल जो है, सिंटेक्स बीएपीएल उसका आपका एनसीएलटी में गया था, बैंकरप्ट हो गया था, तो उसको जो है वेल्सपन टेक ओवर कर लेगा, विच इज गुड। दिस इज अ गुड न्यूज़। मनरेगा का काम जो है फरवरी में गिरा है। वो 50% डिमांड इन ग्लोबल एलएनजी प्राइसेस टू स्पर डिमांड। नाइस। बट यहाँ पे एंड बेनिफिट तो किसी को नहीं मिलता। एलएनजी जो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, वो सीएनजी जो है वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, तो एक ही चीज़ है। बट सीएनजी के प्राइसेस क्या कम हो रहे हैं? वो कम होने चाहिए। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन इट हैज़ टू बी सिंप्लीफाइड एंड ईजी ईजी करना पड़ेगा। मेरा राइटिंग जो है डॉक्टर ऐसा हो रहा है, सो आई एम नॉट श्योर, थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा। ईजीली, ये अच्छा है। तो यहाँ पे टीसीएस में कुछ तो अंडरकांड हो रहा है, क्योंकि अगर आपका सीईओ अचानक से मतलब छोड़ के भाग जाता है, मतलब ट्रांजिशन होता है वहाँ पे, ट्रांजिशन में 4 महीना 6 महीना लगता है उसमें। जैसे अब अभी अगर हम देखें स्टारबक्स का जो है वहाँ पे इंडियन बंदा जो है, इंडियन ऑरिजिन वाला बंदा वो टेक ओवर कर रहा है, सो इट टुक आई थिंक 3 to 4 months ऑफ टाइम। इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। अचानक से रातों रात वो नहीं बोलते मैं जॉब छोड़ के जा रहा हूँ। सो समथिंग यहाँ पे जब बोल रहे हैं ना, तो ये चीज़ आपको अवॉइड करना पड़ेगा। ड्रामेटिक ट्रांजिशन, टैलेंट पूल नॉट डीप इन टीसीएस। सो समथिंग इंटरनली जो है वो टॉप ब्रास जो है वहाँ पे कुछ तो चल रहा है, विच इज़ द नेगेटिव थिंग। इसलिए अब टीसीएस में थोड़ा सा इरोजन हम शायद से कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे जो बुल्स है वो उसको दबाने नहीं देंगे। सो आर्टिफिशियल तरीके से, ऑल्दो इसके मतलब इट इज़ दी द जिम हाईली मतलब सबसे हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला है टाटा ग्रुप का, तो प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। इट्स ऑल्सो अ वेरी प्रॉफिटेबल कंपनी। बट अगेन इफ योर टॉप ब्रास इज नॉट वर्किंग फाइन एंड इफ देयर इज प्रॉब्लम देयर, देन तो भाई कुछ तो झोल है वहाँ पे। वही आपको बाद में बताया गया, नॉट द बेस्ट टाइम फॉर लीडरशिप ट्रांजिशन एक्सपर्ट्स। अभी जो है आपको, क्योंकि मार्केट इतना वोलेटाइल है, इस जगह पे अगर आप जॉब छोड़ के भाग जाते हो, देन इट इज़ अ वेरी प्रॉब्लम। फिर वो ट्रांजिशन भी जो है, इट हैज़ टू बी डन इन अ वेरी सटल वे। अगर कोई डेथ हो जाता है, कुछ हो जाता है, दैट इज सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर, बिकॉज द इंडस्ट्री इज बैक, प्रॉब्लम विथ मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, ये सारे तो आपको पता ही है। उनको कहीं से ऑफर तो मिला होगा, यूएस में चले जाएंगे अभी, कोई इशू नहीं है। 27 साल बाद कंपनी से आप छोड़ के जा रहे हो अचानक से, सो समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन। ओके। यूएस बैंक में जो वही हो रहा है कि लोगों में पैनिक पैनिक मतलब वो लोग पैसा निकालना शुरू कर रहे हैं। सो यूएस बैंक ने उस बेसिकली लिक्विडिटी जो आउटफ्लो हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए $165 बिलियन जो वो निकाला है आपके फेड से, फेडरल रिजर्व से, वो लिया है। A big US bank pour $30 billion into First Republic. Okay. So bailout, मतलब these are like soft bailout. These are like soft bailout. So क्योंकि liquidity crunch हो रहा है वहाँ पे, लिक्विडिटी क्रंच हो रहा है, क्योंकि एसवीबी उसके बाद जो है सब अभी अपना स्लोली एंड ग्रेजुअली पैसा निकालना शुरू कर रहे हैं। एंड वहाँ पे वही हो जाएगा कि आप जो है एक लिमिट तक पैसा निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। एंड ऑल्सो बहुत सारे लॉ सूट्स वहाँ पे आएंगे उनके ऊपर, सो दे हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट।
आरबीआई जो है मार्केट में पैसा उठा रहा है, पैसा डाल रहा है एक्चुअली, which is a good thing and a bad thing as well. So it is injecting 1.1 trillion funds into banking system and क्यों कर रहा है? Because liquidity नहीं है, लोग पैसा निकाल रहे हैं भाई, लोग पैसा निकाल रहे हैं, liquidity बहुत कम है। यप। मंडे को जो है बीपीसीएल में हमें जो है थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा, सो विल बी राइटिंग इट डाउन, टेकिंग अ नोट ऑफ इट। वही है, लोग अभी फॉरेक्स रिजर्व सबको शॉर्ट टर्म में बढ़ेगा, सो दैट वोंट बी एन इशू, दैट विल नॉट बी एन इशू एट ऑल, क्योंकि बाहर से लोग पैसा डालेंगे तो फॉरेक्स रिजर्व्स आप देखोगे 2 हफ्ते के अंदर आप देखोगे इट विल राइज अ लॉट। अभी गिर रहा है बट इट विल राइज अ लॉट, सो डोंट वरी अबाउट दैट। फ्रांस में जो है पेरिस में कचरा कोई साफ करने वाला है नहीं, सो समथिंग व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपको लगता है कि यूरोप बहुत अच्छा है, सो दिस इज़ यूरोप फॉर यू। क्योंकि अभी हर जगह सॉफ्ट बेल आउट हो रहा है, तो उसमें ज़्यादा हँसने मतलब मज़े लेने की बात नहीं है, बट मार्केट जो है इट इज़ नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट एंड वो क्रैक्स जो है अभी दिख रहे हैं। गवर्नमेंट विल ट्राई टू डू एज मच एज दे कैन, बट आफ्टर दैट दे विल अर्ज सऊदी, जिनके पास बहुत कैश रिजर्व्स हैं, टू पुट दैट मनी। एचडीएफसी एएमसी से जो है वो पैसा निकाल रहे हैं, सो मंडे को जो है शॉर्ट के लिए हम एचडीएफसी एएमसी को रखेंगे लिस्ट पे। गोल्ड का रैली हो रहा है भाई, गोल्ड का रैली हो रहा है। 10 साल में 7%, 5 साल में 13%, एक महीने में 3%, इस साल एक 6 महीने में 18% रिटर्न दिया। सोचो क्या बढ़िया चीज़ है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बताइए। कल मिलते हैं आपके साथ, संडे को देखता हूँ, अगर होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। टेक केयर, बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।